एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें। तसव्वुर करें कि आप मुकम्मल तौर पर होश में हैं। आप सब कुछ समझते हैं, आप महसूस करते हैं, आपके ख्वाब हैं, आपके पास ख्यालात हैं जिन्हें आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आपका जिस्म आपकी बात नहीं मानता। आपके हाथ वैसे हरकत नहीं करते जैसे आप चाहते हैं, आपकी टांगें आपका साथ नहीं देती, आपकी आवाज़ अल्फाज को साफ अदा नहीं कर पाती। यही हकीकत है लाखों लोगों की जो सेरेब्रल पाल्सी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका जहन जिंदा है, लेकिन उनका जिस्म ख्यालात और अमल के दरमियान एक दीवार बन जाता है। और अब एक नई टेक्नोलॉजी इस दीवार को गिराना शुरू कर रही है। इसका नाम है न्यूरालिंक। न्यूरालिंक क्या है? न्यूरालिंक की बुनियाद इलॉन मस्क ने एक जुर्रतमंदाना ख्याल से रखी। क्या हो अगर हम इंसानी दिमाग को बराह रास्त कंप्यूटर से जोड़ दें? हमारे दिमाग में अरबों खुलिये होते हैं जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है। ये न्यूरॉन बरक़ी सिग्नल्स के ज़रिए एक दूसरे से बात करते हैं। जब आप अपने हाथ को हरकत देने का सोचते हैं, दिमाग फ़ौरन सिग्नल भेजता है। सेरेब्रल पाल्सी के बहुत से मरीज़ों में ये सिग्नल मौजूद होता है, लेकिन जिस्म सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता। न्यूरालिंक एक नहायत छोटा इम्प्लांट तैयार कर रहा है, सिक्के के बराबर साइज़ का। इसे खोपड़ी के अंदर एहतियात से नस्ब किया जाता है। बारीक तरीन तारें, जो बाल से भी पतली हैं, दिमाग से जुड़कर इन बरक़ी सिग्नल्स को पढ़ती हैं। फिर ये आला इन ख्यालात को डिजिटल कमांड में बदल देता है। न बोलने की ज़रूरत, न हाथ हिलाने की ज़रूरत, सिर्फ सोचने की। सेरेब्रल पाल्सी को समझना। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी कैफियत है जो हरकत, तवाज़न और पट्ठों के कंट्रोल को मुतासिर करती है। अक्सर ये पैदाइश से पहले या दौरान पैदाइश दिमागी नुकसान की वजह से होती है। बहुत से मरीजों के लिए चलना मुश्किल होता है, बोलना चैलेंज होता है, सादा काम भी मदद के बिना मुमकिन नहीं होते। लेकिन एक अहम हकीकत ये है, अक्सर मरीजों की ज़हानत बिल्कुल नॉर्मल होती है। उनका दिमाग समझता है, महसूस करता है, ख्वाब देखता है। मसला सिर्फ जिस्म के रद्द अमल में होता है, और यही वो मकाम है जहां उम्मीद जन्म लेती है। बिना बोले आवाज़। ज़रा एक बच्चे का तसव्वुर करें जो सेरेब्रल पाल्सी का शिकार है। वो कहना चाहता है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अल्फाज वाज़ेह अदा नहीं हो पाते। ब्रेन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए दिमाग के सिग्नल्स को तहरीर या मसनूई आवाज़ में बदला जा सकता है। बच्चा सिर्फ सोचता है और कंप्यूटर उसके ख़यालात को आवाज़ दे देता है। पहली बार उसके ख़यालात आज़ाद हो जाते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये आज़ादी है। सोच के ज़रिए खुद मुख्तारी। न्यूरालिंक ने पहले ही दिखा दिया है कि एक मफलूज मरीज़ सिर्फ सोच के ज़रिए कंप्यूटर कर्सर हरकत दे सकता है। सेरेब्रल पाल्सी के मरीज़ के लिए इसका मतलब हो सकता है खुद पैगाम भेजना, ऑनलाइन तालीम हासिल करना, गेम खेलना, घर के स्मार्ट आलात कंट्रोल करना। छोटे छोटे काम लेकिन बड़ी इज़्ज़त नफ्स। खुद मुख्तारी एतमाद पैदा करती है, और एतमाद ज़िंदगी बदल देता है। हरकत की नई तारीफ़। मुस्तक़बिल में दिमागी सिग्नल्स के ज़रिए स्मार्ट व्हीलचेयर, रोबोटिक बाजू और चलने में मदद देने वाले आलात कंट्रोल किए जा सकते हैं। सिर्फ एक ख्याल, आगे बढ़ो और व्हीलचेयर चल पड़े, कप उठाओ और रोबोटिक बाजू हरकत करे। ये आज़ादी का नया पाब हो सकता है। दिमाग की बहाली। साइंसदान इस बात का भी जायज़ा ले रहे हैं कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस दिमाग की नई न्यूरल कनेक्शंस बनाने की सलाहियत यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बेहतर बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मुस्तक़बिल उतना दूर नहीं जितना हम समझते हैं।